अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कराची से, जहां पर एक इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया है। यह हादसा किस जगह पर पेश आया है, कितने लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं, क्या इत्तलात आ रही हैं अस्पतालों से, इस हवाले से मैं डिटेल के साथ आपको इस खबर से आगाह करूंगी। दूसरी जानिब अब इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं कराची में, और ये इम्तिहानात अब दोबारा कब होंगे, इस हवाले से क्या ऐलान किया है, छुट्टी का जो अनाउंस सामने आ गया है, ये क्या इस हवाले से खबर सामने आ रही है, इस पर भी मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ। कराची से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत अहम तरीन अपडेट मौजूद है। कराची में इस तरह के वाकयात भी हो सकते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आज की खबर में कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों को, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जो लोग नए हैं चैनल पर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप फौरी तौर पर हासिल कर लिया करें। हम जरा बात कर रहे हैं कराची की। अगर कराची की बात करें तो कराची में सबसे पहले जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है इस वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक हादसे की, और इसी खबर से मैं वीडियो का आगाज़ करूंगी। उसके बाद ये जो इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं इस हवाले से भी आगाह करूंगी, और एक अहम तरीन अपडेट मौजूद है। कराची के शहरियों को इस हवाले से चौकन्ना होना होगा, या नया तरीका आ चुका है शहर में, और ये तरीका इंतहाई खौफनाक हो सकता है आप लोगों के लिए। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया शाहराह फैसल से इत्तला सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बस उलट गई है, और ये मुसाफिर बस बताया जा रही थी। इस हवाले से कुछ मनाजिर भी सामने आए हैं, हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं इस वक्त। इस खबर की जो तफसीलात हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक शाहराह फैसल नाता खान पुल के पास मुसाफिर बस उलट गई है, और हादसा बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया है। हादसे के बाइस शाहराह फैसल पर शदीद ट्रैफिक जैम भी हो गया, गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई हैं, और आपको बताएं कि कई लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। तेज़ रफ्तार बस चला रहा था ये ड्राइवर गालिबन, जिसकी वजह से इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और उसकी तेज़ रफ्तारी की सज़ा अब वो मुसाफिर भुगतेंगे जो कि अब ज़ख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बस उलटने से खातून समेत 8 मुसाफिर जख्मी हो चुके हैं। अब तक इत्तलात जो आ रही हैं, इमदादी टीमें फौरी तौर पर पहुंच गई थी जाए वक़्वा पर, और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई थी। तमाम तर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी जाए हादसा पर बताया जा रहा है कि मौजूद है, और इस हवाले से हादसे के बाद से अब तक कारसाज से एयरपोर्ट जाने वाली शाहराह पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ है, जबकि बस जो उल्टी थी उसको अब उठाने के लिए क्रेन मंगवाई गई है, और इस वजह से अब क्रेन मंगवा कर हादसे का सबब बनने वाली जो बस है उसको सड़क से हटाकर ट्रैफिक की रवानी को बहाल कराने की कोशिश की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कराची शाहराह फैसल नता खान पुल पर ये पेश आया है, जहां पर मुसाफिर बस के उलटने की खबर सामने आई, और हमने आपको तमाम तर तफसीलात से भी आगाह किया है। अपनी दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं, और ये जो दूसरी खबर हमारे पास सामने आ रही है ये भी कराची से सामने आ रही है, जहां पर अब मैं बताऊं कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम तरीन खबर है। वो स्टूडेंट जो इन दिनों इम्तिहानात दे रहे हैं उनके हवाले से अहम खबर सामने आ रही है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने अब एक ऐलान किया है, और इस हवाले से अब कल होने वाले जो इम्तिहानात हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। क्यों, किस वजह से मुलतवी करे हैं, मैं आपको बताऊं कि बताया जा रहा है कि हुकूमत सिंध की जानिब से यौम तकबीर की आम तातील के बायस अब कल होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 28 मई को यौम तकबीर के हवाले से सूबा सिंध की हुकूमत की जानिब से भी छुट्टी दी गई थी, आम तातील दी गई थी, और वफाकी हुकूमत ने भी आम तातील का ऐलान किया था। इस हवाले से अब इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया है, कल आम तातील है इस वजह से। और तर्जुमान बोर्ड के मुताबिक मुलतवी शुदा जो पर्चे हैं अब वो पर्चे किस दिन होंगे, बताया जा रहा है इस हवाले से कि 30 मई 2025 को बरोज़ जुम्मे को, यानी कि अब ये पर्चे लिए जाएंगे। साइंस प्री मेडिकल और साइंस जर्नल ग्रुप के मुतासरा पर्चे नई तारीख पर उन्हीं औकात में मुनक्किद होंगे, ये भी बताया जा रहा है इस हवाले से। अच्छा, और ये बात मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस हवाले से कंफ्यूज हैं, और अब ये क्लियर किया गया है तर्जुमान की जानिब से, और उन्होंने वाज़ेह किया है कि इम्तिहानी मराकज़ में कोई तब्दीलियाँ नहीं की गई हैं, और तमाम उम्मीदवारों को पुराने दाखिला कार्ड के साथ ही मुतलका मरकज़ पर पहुँचने की हिदायत जारी की गई हैं। जो आपके मराकज़ हैं जहाँ पर आप लोग इम्तिहानात देते हैं, उन मराकज़ में, इम्तिहानी मराकज़ में किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली अब नहीं आई। तो इस हवाले से अब जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे उनके लिए ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। कराची की ही बात कर रहे हैं तो ज़रा कराची के शहरियों की ख़ुसूसी तवज्जो चाहूँगी इस ख़बर की तरफ, क्योंकि ये बहुत अहमियत की हामिल है ख़बर। कराची के शहरी जो कि सड़कों पर महफूज नहीं है,
क्योंकि डाकू सड़कों पर लूट के चले आते हैं आपको। इस हवाले से कई वारदातें अब शहर में होने लग गई हैं और हर दूसरे दिन हम इस तरीके के वाक़यात रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। लेकिन घरों में घुसकर पूरे घर का सफाया भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी इस तरीके के कुछ वाक़यात भी इस शहर से रिपोर्ट होने लग गए हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कराची के इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जहाँ पर सफाई के बहाने घर का ही सफाया कर दिया गया है और ये सफाया किया गया है मासियों की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल, और जो लोग अपने घर में काम वाले रखते हैं वो ज़रा अब थोड़ा तहकीकात वगैरह करके रखें, कहीं आपके साथ इस तरीके का वाक़या पेश ना आ जाए। इस हवाले से मैं आपको ज़रा खबर की डिटेल बता दूँ। कराची का इलाका है केडीए स्कीम 1 और यहाँ पर घर की सफाई के बहाने मासियों ने घर का ही सफाया कर दिया है। इस हवाले से जो खबर सामने आ रही है, घर की अलमारी से तकरीबन बताया जा रहा है कि 28 तोला सोना चोरी कर लिया गया है इन मासियों की जानिब से। ये खबर सामने आ रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि इसकी मालियत, यानी कि जो चोरी किया गया सोना है उसकी मालियत बताया जा रहा है कि कम अज़ कम बताया जा रहा है कि 98 लैक्स बनती है। और इस हवाले से अब जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी मंजर आम पर आ गई है और तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया गया है। इस वाक़े अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें वाज़ेह तौर पर ख़वातीन को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। इस हवाले से घर वालों का ये बताना है कि ख़वातीन को सफाई के लिए मुलाजमा के तौर पर रखा गया था और फिर वो सफाई कर कर फरार हो गई, जिसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने चेक नहीं किया, लेकिन रात में जब उन्होंने अलमारी में चेक किया तो जिस जगह वो अपने जेवरात रखते थे उस जगह वो चीज़ मौजूद नहीं थी और एक बड़ी वारदात हो चुकी थी। इस हवाले से आपको बताएं कि अब वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, शार फैसल थाने में दर्ज किया गया है मुकदमा। और पुलिस हुक्काम क्या कह रहे हैं इस हवाले से? पुलिस हुक्काम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो मुलजिम हैं उनकी अब शनाख्त की जा रही है, कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं, जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अब ज़ाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कराची के शहरी जो इस वक्त सड़कों पर डाकुओं के रहमो करम पर थे, डाकुओं से लूट रहे थे और बाइकें लोगों की छिन रही थी। इस हवाले से लोग एटीएम में महफूज नहीं थे। अब घरों में भी आप लोग महफूज नहीं हैं, घरों में भी इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। तो जिन लोगों को काम के लिए आप रखें, बहुत ज़्यादा तहकीकात करके रखें और बेहतर होगा इस हवाले से अब नए कुछ इक़दामात करने की भी ज़रूरत है हुकूमत को, ताकि इस तरीके के जो काम करने वाले होते हैं इनकी शनाख्त होनी चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं और ये कहाँ रिहाइश पजीर हैं। कराची में इस तरीके के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अब बड़ी ईद आ रही है और ईद उल अज़हा के मौके पर अब कराची में जानवरों के हवाले से भी इत्तलात सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमें इस तरीके की इत्तलात मौसूल हुई थी कराची में जानवर चोरी के हवाले से और इस तरीके के कई वाक़यात भी शहर से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से एहतियात बरतिए। और क्या राय रखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बता सकते हैं हमें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। फिल वक्त इतना ही नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।